कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। अस्सलामु अलैकुम, आप सबका वेलकम है आपके अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं उर्दू ग्रामर। इससे पहले हम फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, इसमें मारफा, इसमें नकेरा, ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो आज की क्लास मैं इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ न मिले तो, पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ न मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरे रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। समझ गए? तो आज हम इस शेर के साथ इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम उर्दू ग्रामर के नज़्म और शेर वाले पार्ट को। समझ गए ना बच्चों? चलिए देखेंगे हम कि उर्दू ग्रामर में नज़्म और शेर वाले पार्ट से आपके क्लास 10 में हो, क्लास 12 में हो, या स्टेट हो, बीपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम में इन सारे जो है पार्ट से सवाल आते ही आते हैं। 2 से 4 सवाल हर एग्जाम में फंसने हैं, इसलिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एमन एकेडमी के प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड है, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ेंगे आज नज़्म और शेर वाले पार्ट को। हमद देखेंगे, क्या देखेंगे? किसको पढ़ेंगे? हमद। ये हमद किसे कहते हैं? देखें, हमद उस नज़्म को कहते हैं, हमद उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए, जिस नज़्म में क्या किया जाए? खुदा की तारीफ़ की जाए, उस नज़्म को क्या कहेंगे? हम हमद कहेंगे। उसी तरह देख लीजिए, नात किसे कहते हैं? जिस नज़्म में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। मनक़बत किसे कहते हैं? उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में औलियाए दीन व बुजुर्गाने दीन की तारीफ़ की जाए, उसे मनक़बत कहते हैं। अब कसीदा किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? देखेंगे, उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में बादशाह वज़रा और बड़े लोगों की तारीफ़ की जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कसीदा कहते हैं। ठीक है। और उसी तरह देखेंगे, कसीदा हो गया। मरसिया किसे कहते हैं? उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में किसी के मरने पर मातम में कोई नज़्म पढ़ी जाए, पढ़ी जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ गए आप लोग। जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ताकि इसकी तारीफ जो है आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। 2 सेकंड है आपके पास, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब पढ़ चुके हम हमद, नात, मनक़बत, कसीदा, मरसिया पढ़ चुके। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अब इसको मिटा देते हैं हम।
फिर पढ़ेंगे मसनवी, सुलासी, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग लाइक करते जाइएगा क्लास को और अपने दोस्तों के दरमियान भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए मसनवी किसे कहते हैं, आप पढ़ेंगे मसनवी। मसनवी ये मसना से निकला, किससे? अरबी में एक मसना आता है, मसना का मतलब होता है दो, मसना का मतलब होता है दो, उसी से है मसनवी, उसी से क्या है? मसनवी। मसनवी के माना होते हैं दो दो के, किसके? मसनवी के माना होते हैं दो दो के। हर और मसनवी में अशार के तौर पर जिस तरह हम इसमें नस्र में दास्तां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नस्र में दास्तां पढ़ते हैं। दास्तां में क्या होता है? लंबी लंबी कहानियाँ बयान की जाती है। उसी तरह नज़्म की दास्तां समझिए मसनवी है। नज़्म की दास्तां कौन है? मसनवी है। मसनवी में भी क्या होता है? आपको इसमें 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन के अशार में नहीं ख़त्म होते, बल्कि लंबी लंबी लाइनें होती है। 400 लाइनों की, 500 लाइनों की नज़में होती है और जो है उसमें कहानियाँ बयान की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। तो नस्र में जिस तरह दास्ता है उसी तरह नज़्म में मसनवी है। समझ गए होंगे? तो मसनवी के मतलब आ गए दो दो के। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गएंगी। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। चलिए अब देखेंगे सुलासी किसे कहते हैं। सुलासी का मतलब आता है अरबी में 3 के, किसके? 3 के, इसी को कहते हैं सुलासी। हर वो अशार जो 3 लाइन पर मुश्तमिल हो, जो 3 लाइन पर मुश्तमिल हो उसको क्या कहते हैं? सुलासी कहते हैं। 3 लाइन वाले अशार को क्या कहेंगे? सुलासी। 2 लाइन वाले हर वो अशार जो 2 लाइन वाली हो, हर वो अशार जो 3 लाइन पर मुश्तमिल हो उसको, उसी तरह 2 लाइन वाले अशार जो लंबी लंबी कहानियाँ बयान जिसमें की गई वो मसनवी। तो मसनवी और सुलासी समझ गए। रुबाई, रुबाउन का मतलब आता है 4। रुबाउन का मतलब क्या आता है? 4। रुबाउन का मतलब 4, उसी से है रुबाई, उसी से क्या है? रुबाई। हर वो अशार जो 4 लाइन वाली हो उसको क्या कहते हैं? उसको रुबाई कहते हैं। चलिए समझ गए आप लोग? उसको रुबाई कहते हैं। उसी तरह मुखम्मस इसका मतलब आता है 5 के। इसका मतलब क्या आता है? ये भी अरबी का शब्द है, इसका मतलब होता है 5, तो उसी से है मुखम्मस। हर वो अशार जो 5 लाइन वाली हो उसको मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, यानी जिस अशार में देखेंगे हम 5 लाइन पे वो अशार ख़त्म हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मुखम्मस कहेंगे। उसी तरह मुसद्दस का मतलब आता है 6। मुसद्दस का क्या मतलब आता है? 6। तो हर वो अशार जो 6 लाइन वाली हो उसे मुसद्दस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। तो ठीक है, समझ गए। और इसी तरह जो है मुसमन भी आता है और भी आगे आता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे कि मसनवी, सुलासी, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, यानी जिस तरह यहाँ 5 बयान किया गया ना उस तरह 10 तक सारे के सारे आते हैं, सारे अल्फाज आते हैं, तो उसको बयान कर देंगे हम अगले वीडियोज़ में। तो आज इतना ही। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो हमद पढ़ चुके, नात, मनक़बत, कसीदा, मरसिया पढ़ चुके, उस तरह मसनवी, सुलासी, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस ये सब पढ़ चुके। ठीक है, अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज की क्लासेस यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।